भोजपुर में जमीन फर्जीवाड़े पर लगा लगाम, जमाबंदी वाले ही अब सिर्फ बेच सकेंगे जमीन। भोजपुर जिले में जमीन रजिस्ट्री का नया नियम लागू हो चुका है। अब जिसके नाम से जमाबंदी कायम रहेगी, केवल वही जमीन को बिक्री कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अंचल कार्यालय में जिस व्यक्ति का रजिस्टर 2 में नाम दर्ज होगा, वही जमीन की बिक्री कर सकते हैं। दूसरा अन्य व्यक्ति के जमीन की बिक्री पर अब रोक लग गई है। नया नियम उच्च न्यायालय के निर्देश पर लागू हुआ है। जिला निबंधन कार्यालय में आदेश के प्रति आते ही जीवल अवर निबंधक रजिस्ट्रार तारकेश्वर पांडे ने लागू कर दिया। नया नियम लागू होते ही जिले में निबंधन की संख्या घटकर हुई आधी। फ्लैट और अपार्टमेंट पर नहीं लागू होगा नया नियम। नए नियम के लागू होने से अब उस जमीन की बिक्री दूसरे लोग नहीं कर सकेंगे, जिसके कारण जमीन का विवाद कम होगा। जिस कारण सुनिए सब रजिस्ट्रार तारकेश्वर पांडे ने क्या कुछ जमीन से रिलेटेड बात बताई। आरा से आसिफ की रिपोर्ट। जी, अब वो बंटवारा नहीं हुआ है उन लोगों के बीच आपस में, जो अपना शेयर से अपने हिस्से से ज़्यादा ज़मीन बेच दिया, या जो अन्य हिस्सेदार हैं उनसे बिना बंटवारा किए हुए, बिना उनकी सहमति के बेच दिया, तो उससे एक विवाद अनावश्यक खड़ा होता था। तो अभी जो सरकार के द्वारा किया गया है कि वही व्यक्ति जो है ज़मीन की बिक्री कर पाएगा या दान कर पाएगा जिनके व्यक्तिगत नाम से जमाबंदी हो। तो इससे सहूलियत ये होगी कि लोग अब कभी भी बिक्री करने जा रहे हैं तो पहले इस बात के लिए प्रेरित होंगे कि अंचल में जाकर के अपने नाम से नामांतरण करा लें, या अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो अपने स्वयं के नाम से जो है बंटवारा कर लें आपस में, उसके बाद बिक्री करें। तो इससे अल्टीमेट जो है वो ज़मीन का जो भी विवाद है वो कम होगा। जी। और सर कहना चाह रहे हैं कि सर अभी बहुत सारे यहाँ भीड़ लगे थे, अभी लगभग सर कितने ज़मीन जो है अभी जमाबंदी लगभग कितने हो रहे हैं सर रजिस्ट्री है? पहले तो 100-150 लगभग हो जाता था, अभी सर कितने हो रहे हैं सर? 100-150 तो नहीं, लेकिन एक औसत यहाँ का 70 डॉक्यूमेंट के आसपास जो एक औसत रहा है, और अभी 30 के आसपास जो है, 25 से 30। तो सर एक ये भी देखा जाए तो सर रेवेन्यू पर सर काफी वो रेवेन्यू जो है घटेगा सर, जैसे तत्काल तो है, लेकिन सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। निबंधन विभाग के द्वारा भी राजस्व विभाग से संपर्क किया गया। राजस्व विभाग खुद भी इसके लिए जो है पहल कर रहा है कि अंचलों में या राजस्व हलकों में कैंप लगाया जाए और जमाबंदी की संख्या को बढ़ाया जाए। जी सर, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि मतलब वैसे कैसे लोग कराएगा, अगर किसी के बाप डेथ कर गए हैं या भाई डेथ कर गए तो उनको कैसे वो जमाबंदी कैसे लाएगा सर? उनके बारे में थोड़ा विशेष बताया जाए सर। वैसे तो ये अंचल से संबंधित प्रश्न है, लेकिन जैसे अगर पिता की मृत्यु हो गई तो आप डेथ सर्टिफिकेट, एफिडेविट, आवेदन लेकर के संबंधित अंचलाधिकारी से संपर्क करेंगे तो आपके जो भी उनके उत्तराधिकारी हैं उनके नाम से नामांतरण कर दिया जाता है। जी सर, आपका मैसेज क्या रहेगा भोजपुर वासियों से सर? मेरा यही प्रश्न है, मेरा यही मैसेज है कि तत्काल इसमें समस्या लोगों को लग सकती है कि जमाबंदी नहीं है तो कैसे बेचें इलाज के लिए या शिक्षा के लिए, लेकिन अल्टीमेटली सरकार के द्वारा लोगों के हित के लिए ही किया गया है। इससे जो है विवाद कम होगा, जो न्यायालय पर अनावश्यक बोझ है वो कम होगा, लोग जो है प्रेरित होंगे कि बंटवारा करके और अपने नाम से जमाबंदी कायम करा करके तब जमीन को बेचें, तो खरीदने वाले के लिए भी आगे कोई परेशानी नहीं होगी। तो अल्टीमेटली इससे जो है सभी के लिए ये सुविधाजनक और लाभकारी है। धन्यवाद।